राव साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एतजाज़ एहसन साहब, आप क्या समझते हैं आज को मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका कानूनी और आईनी हल क्या है? कानूनी और आईनी हल तो की जानिब तो बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे ही। अगर अदालतों में है, पहले लाहौर हाई कोर्ट है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आ गया है, पर इसका हल तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन ही है। इलेक्शन शफाफ हो और सही मानों में इलेक्शन हो तो मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा एतजाज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो बारहा ये मौके पर अपना रहे हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को एक कलअदम करार दे दिया है तो फिर हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला रहने का मंतक बाकी नहीं रह जाता। तो आपके तजर्बे के रोशनी में बताइएगा कि इसकी कानूनी वक़्त क्या है, और अगर कानून के एतबार से देखा जाए तो फिर ये मंतक कितनी मुस्तनद है? नहीं, वज़ीर आला शहबाज को वज़ीर आला कहना ही गलत है। वैसे तो वज़ीर आला हुआ ही नहीं। देखे ना, 16 अप्रैल को एक काउंट हुआ, जी। काउंट में उसके 186 से ज्यादा निकल आए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने खुद होल्ड किया कल के परसों कि वो 25-30 में से मिना होने थे। 25 को बिल्कुल नजरअंदाज करो, मिना करो। अब 25 अगर मिना हो गया तो उसके 186 नहीं रहते। 186 अगर किसी ने पहले वोट में नहीं दिए तो वो तो वजीर आला हुआ ही नहीं। तो पता नहीं क्यों आईजी, चीफ सेक्रेटरी, हर कोई वजीर आला कह रहा है। उसने एक मरहला वोटिंग का तय किया है और वो मरहला है जो पहला मरहला है जिसके तहत अक्सरियत कुल वोटों की असेंबली में कुल मेंबरशिप की अक्सरियत लेनी, वो 186, वो उसमें नाकाम हो गया। अब उसमें नाकाम हो गया है तो वो उसका नोटिफिकेशन ही नहीं हो सकता था। अगर नोटिफिकेशन हुआ है तो वो कलअदम है। अब वो ठीक है, अगर इंतजामिया उसको उसकी बात मानती सुनती जाए तो वो एक तरह से वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है डी फैक्टो। तो डी फैक्टो का यहाँ डॉक्ट्रिन वगैरह तो नहीं चलता। यहाँ तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको पहले वोट में अक्सरियती वोट मिला, मोर देन मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस, वो आपको नहीं मिली। आपको कोई वज़ीर आला कह ही नहीं सकता ना। आज आपको बनाया जा सकता है कि वज़ीर आला, अदालत भी नहीं बना सकती कि इनको वज़ीर आला बना ले। वो वज़ीर आला के बनने के रास्ते में है, वो मुसाफिर है जो उस मंजिल तक पहुंचने में अभी तक नाकाम हुआ है, पर हो सकता है कामयाब हो जाए जब वोट आए। सेकंड रन ऑफ पोल हो। अब रन ऑफ पोल से पहले तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जी। अच्छा एहसन साहब, कता कलामे के लिए माजूर चाहता हूँ। जिस तरह आपने बताया और आपने अपने तजर्बे के हिसाब से भी बताया कि आर्टिकल 63 की तशरीह के बाद हमज़ा शहबाज मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला रह ही नहीं सकते, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत मौके पर बनाती है इस हवाले से वो कहती है कि आर्टिकल 63 की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की उससे पहले हमज़ा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो चुके थे, तब तक ये तशरीह सामने नहीं आई हुई थी। ये मौक़िफ़ है मौजूदा हुकूमत का? नहीं, वो गलत मौक़िफ़ है, क्योंकि अगर किसी कोई फैसला हमारी आला अदालतों का किसी आर्टिकल की, किसी सेक्शन की, किसी शिक की तशरीह करता हो, उसके मानी, उसको इंटरप्रेट करता हो, तो जो इंटरप्रिटेशन वो आज देगा वो शुरू दिन से समझी जाएगी कि ये कानून किसी तरह था, क्योंकि उसी तरह था जितना है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन अगर सुपीरियर कोर्ट ने कर दी है, वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट न करे, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसे वोट जो है काउंट नहीं होंगे। तो काउंट 63 जब आया है, जब इस शक्ल, मौजूदा शक्ल 20 अप्रैल 2010, वो उसको इसी तरह ही पढ़ा जाएगा जिस तरह अब पढ़ा जा रहा है कि वो 20 वोट जो है
वो बिल्कुल दुरुस्त एतजाज़ साहब, आपका पॉइंट इसके ऊपर आ गया कि जो मौजूदा फैसला होगा उसी की रोशनी में तमाम तर कार्रवाइयाँ और तमाम तर फैसले किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये दरपेश है कि मौजूदा अदालत जो है वो इस बात को नहीं मानती है। परवेज़ इलाही को इस बात के ऊपर रिलीफ नहीं दिया जाता कि हमजा शहबाज वजारत आला का मनसब छोड़ें। बाबर ऐवान की जानिब से भी यही दलाइल दिए गए थे कि किसी तरह डिनोटिफाई किया जाए हमजा शहबाज को, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब जाया जा सके। लेकिन अदालत नहीं मानती। फिर क्या हल है इस तमाम तर सूरत हाल का? ये अदालत अगर नहीं मानती है और लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मेरा मैं समझता हूँ मान लेगी ये तो बात वादे है ना कि दौरान वोटिंग के अभी वोटिंग का अमल खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट पोल हुआ है, सन ऑफ पोल हुआ ही नहीं, तो किसी को भी इसका तो फिर परवेज इलाही को क्यों ना तस्वुर कर लिया जाए कि वो है चीफ मिनिस्टर, वो है, दो ही तो ये कैंडिडेट है। अब उसको तस्वर कर ले के वो है, पर ये अभी रन ऑफ पोल में है। रन ऑफ पोल जब तक नहीं हो जाता किसी इनमें से दोनों में से किसी एक को वज़ीर आला न तस्लीम किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है, न नोटिफाई किया जाए। अच्छा एजाज साहब, इस सारी सूरत हाल में जो जस्टिस जाजू ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि इनको डिनोटिफाई इसलिए नहीं किया जा सकता, फिर जो बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का पंजाब, उसमें आईनी बहरान और सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। और सवाल भी किया जा रहा है कि फिर अगर उनको हटा दिया जाता है तो सूबे को कौन संभालेगा? स्टेट को संभालने के लिए है ना जो साबिक चीफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है। ये आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा है बुजदार को 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, 3 दिन की चाहिए उसको बादशाही मिलती हो। एतजाज़ साहब, इसके ऊपर भी कल लाहौर हाई कोर्ट का एक रिमार्क्स आया था जब बुज़दार उस्मान बुज़दार साहब का नाम दिया गया तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आप उस तरफ ना जाएं, रिवर्स गेट ना लगाएं, आगे बढ़ें, जो हो गया वो हो गया, आप आगे की तरफ जाना चाहिए। जब गवर्नर पंजाब के नाम आया तो उस पर भी ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब को नहीं तैनात कर सकते क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। आइन इस बात की इजाजत नहीं देता, पर आइन इस बात की इजाजत देता है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आइन इस बात की इजाजत देता है कि साबिक चीफ मिनिस्टर को गवर्नर इस्तदा करे कि ये जरिए इतना 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, इतने दिन तक ये फैसला नहीं हो जाता, डिटर्मिन नहीं हो जाता कि चीफ मिनिस्टर कौन है, आप जारी रखें। ये आइन में लिखा हुआ है। अब वो किसी को बुजदार अच्छा लगता है या नहीं लगता वो अलग बात है, पर आएगा तो बुजदार ही आइन कहता है। ये पसंद नापसंद की बात तो नहीं है जी। ऐसा ये आपका पॉइंट भी बिल्कुल वाज़ेह है। और ऐसा ये भी कहेगा कि आप सारी कार्रवाई देख रहे हैं और जिस तरह बाबर ऐवान दलाइल पेश कर रहे हैं और फिर परवेज़ इलाही की जानिब से भी कहा गया कि मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ 17 जुलाई तक कि हमजा शहबाज कंटिन्यू करें लेकिन इख्तियारात को महदूद रखा जाए। लेकिन बाबर ऐवान की जानिब से दलाइल कुछ और दिए गए। फिर ये भी कह दिया गया कि तहरीक इंसाफ एक अलहदा जमात है और काफिली एक अलहदा जमात है। तो आपके लिहाज से केस सही तरह पुट ऑन किया गया है अदालत के सामने? यार ये मैं नहीं कह सकता ना, मेरा कहने का कोई मकाम है। मैं वहाँ मौजूद तो नहीं हूँ ना, मैं केस में मैं किसी वकील के आसिया खिलाफ बात तो नहीं कर सकता या किसी मौके पे मुनासिब नहीं। जो वो कर रहे होंगे अपनी तौर पे जो बेहतर समझते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। एतजाज़ साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर 17 जुलाई से पहले ये इलेक्शन का वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है अदालत की जानिब से तो क्या ये इलेक्शन फ्री कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में हमें भी पता है और आपको भी मालूम है किस तरह के मामला चलते हैं। वहाँ से सीटों को लेने की भी एक लालच मौजूद होती है तमाम तरह असम्बली अरकान के अंदर। क्या इलेक्शन से पहले ये मामला अगर निमट जाता है तो क्या यह बेहतरी होगी? नहीं, बेहतरी तो नहीं होगी। बेहतरी तो इसी में होती कि इलेक्शन 17-20 आदमी जो है उनकी जगह जो नुमाइंदे आने हैं वो आ जाएं। पर ये बड़ा मुनफरद सा केस है, इसका वैसे 17 जुलाई के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। पर और ये वोट हो जाने चाहिए, लेकिन 17 जुलाई वाला एक किस्म का हमला ऐसा है जो जज्बाती तौर पे अफेक्ट करता है लोगों को कि हमें निकाल के और फिर वोट कराए।
तो जी। लेकिन 17 जुलाई वाले का कोई असर नहीं है। ठीक है, 17 जुलाई वाले का इस तमाम तर सूरत हाल पर कोई असर नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।